हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जेनिथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि बच्चे क्लास 11th में बायो इसीलिए लेते हैं, इसी चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैच करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से या इस पैराग्राफ से या इस वीडियो से जितने क्वेश्चन आते हैं नीट में उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मैमल्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मैमल्स। ठीक है, जो हमारे ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आप सभी को पता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, तो जो गैमेट्स जो फ्यूज करते हैं, तो दो टाइप्स के गैमेट होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है और दूसरा क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म, या इसका एक टेक्निकल टर्म भी है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। आप लोगों ने सिर्फ स्पर्म सुना होगा, लेकिन इसका टेक्निकल वर्ड जो है वह है स्पर्मेटोजोआ। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स आप लोगों ने सुना होगा ओवम, बट उसका टेक्निकल टर्म क्या है? उसका टेक्निकल टर्म है सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes। ठीक है, हमें पता है कि ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन से? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं ओवम या सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। स्पर्म का टेक्निकल वर्ड होता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब आपको देखना इसमें क्या है कि जो मेल है वो गैमेट्स अपने प्यूबर्टी एज से बनाना स्टार्ट करता है और अपने जीवन काल तक वो बनाता रहता है। ठीक है, मेल जो है उस गैमेट जो बनाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, वो कब से बनाता है? प्यूबर्टी से और अपने पूरे लाइफ तक, होल लाइफ। ठीक है, वहीं फीमेल की बात की जाए, फीमेल जो है वो अपना गैमेट बनाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। याद रखिएगा, oogenesis जो है वो फीमेल अपने एम्ब्रॉनिक लेवल से स्टार्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेल जो है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट करता है, फीमेल जो है वो एम्ब्रॉनिक लेवल से स्टार्ट करती है। तो देखते हैं oogenesis कब से स्टार्ट होता है? एम्ब्रॉनिक लेवल से। एम्ब्रॉनिक लेवल यानी कि जो फीमेल है जब वो खुद अपने एम्ब्रियो लेवल पे थी, अपने मां के गर्भ में थी, उसी समय से वो अपना oogenesis स्टार्ट कर देती है। एम्ब्रॉनिक लेवल से अप टू 50 एज तक, 50 एज तक वो अपना अप्रोक्स है 45-50, अपने 50 साल की उम्र तक वो अपना oogenesis करती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक पॉइंट आता है कि जो मेल है वो प्यूबर्टी से अपने होल लाइफ तक बनाता है। इसीलिए बहुत ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट किया जाता है कि मैन एंड हॉर्स नेवर बी ओल्ड, यानी घोड़ा और आदमी कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि उनका जो स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है वो उनके होल लाइफ तक चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्यूबर्टी से कब तक? होल लाइफ तक। oogenesis कब से स्टार्ट होता है? एम्ब्रॉनिक लेवल से, और कब तक रहता है? 50 ईयर्स तक। इतना क्लियर है? तो दो गैमेट्स इन्वॉल्व थे किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, उसके बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम, या टेक्निकल टर्म जो है उसका सेकेंडरी oocyte है, उसकी बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स को नोटिस करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए क्या क्या है, तो वही हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। देखिए, कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको इतना याद रखना कि गैमेट बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो पहला स्टेप ही क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। इसको मैं रब करता हूं।
पहला पहला स्टेप क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। पहला स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दो वर्ड है, गैमेटो और जेनेसिस। गैमेट के बनने की प्रक्रिया यानी गैमेट्स के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर क्या होगा, स्पर्म बनेगा यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर ओवम बनेगा या सेकेंडरी oocyte बनेगा, उसको बोलेंगे oogenesis। इतना क्लियर है पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप आता है या दूसरा जो इवेंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि जो मेल गैमेट है उसका ट्रांसफर फीमेल गैमेट ट्रैक में या फीमेल जेनिटल ट्रैक में, उसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो लिखेंगे एक बार इसकी डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स into female reproductive tract, reproductive या genital tract are known as insemination। पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दूसरा क्या है, इंसेमिनेशन। ठीक है, तीसरा जो स्टेप आएगा, तीसरे स्टेप को हम बोलेंगे या तीसरे इवेंट बोल सकते हैं इसको, स्टेप नहीं इवेंट बोलेंगे। तीसरा जो इवेंट आएगा उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बने हैं उनका आपस में फ्यूजन क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। पहला स्टेप क्या था, गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप क्या है, इंसेमिनेशन। तीसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। आप लिखते चलेंगे, पहला क्या है, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या है, इंसेमिनेशन, तीसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट्स are known as fertilization। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप या फोर्थ इवेंट बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किए, एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उस सिंगल सेल को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। तो फोर्थ स्टेप क्या है, जाइगोट फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, जाइगोट फॉर्मेशन की डेफिनेशन तो लिख देते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन। फिफ्थ स्टेप देखिए, जब जाइगोट बना वो क्या करेगा, उसके अंदर होगा माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता होगा, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, उसमें डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनता है। तो इतना याद रखिएगा, जाइगोट में माइटोसिस होगा, वो डिवाइड करेंगे, उसके बाद स्टेजेस आएंगे उसके। तो जब एक स्टेज आता है उसका नाम अभी याद कर लीजिए आप, आगे हम देखते चलेंगे उसको बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज एक ऐसी स्टेज है, उसमें जो आपका जाइगोट है ना, बेसिकली जाइगोट नहीं रहता, वो ब्लास्टुला स्टेज है। उसमें कैविटी देखने को मिलती है, उस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं। तो उस स्टेज को ही बोलते हैं ब्लास्टुला स्टेज। उसी में क्या होता है, वो जो सेल है वो हमारे जो फीमेल के यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है। तो उस स्टेप को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट मतलब कि अटैच होना, किसका अटैच होना, जो तुम्हारा ब्लास्टुला स्टेज जो आया, जो ब्लास्टोसिस्ट जो या ब्लास्टोसिल जो बना है, उसी का इम्प्लांटेशन फीमेल यूट्रस में, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप आएगा वो क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ही कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, ये स्टेप ही कंफर्म करेगी प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, अब क्या हुआ, जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो चुका है, यानी कि जो सेल है वो इम्प्लांट हो चुकी है। अब क्या होगा, बेबीज के जो फीटस है उसके ऑर्गन्स डेवलप करेंगे।
ठीक है। तो उसका एक पूरा टाइम पीरियड चलेगा। हम देखते हैं कि जैसे कि ह्यूमंस के अंदर जो ऑर्गन डेवलप होते हैं, पूरा अच्छे से ऑर्गन पूरे 9 मंथ लेते हैं, ठीक है, 9 मंथ का होता है पूरा पीरियड। उसी टाइम सारे जो बेबी का ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, वो सब डेवलप करते हैं। तो उस टाइम पीरियड जो होता है, उस टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको बोलते हैं गस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गस्टेशन पीरियड। गस्टेशन पीरियड में क्या होता है कि जितना भी बेबी अपना ऑर्गन डेवलप करेगा, हेयर्स डेवलप करेगा, नेल्स, जितनी भी चीजें हैं एक बेबी के अंदर, एक फीटस के अंदर, वो सब डेवलप होता है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड को हिंदी में बोलते हैं गर्भकाल बोलते हैं, जो कि ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ का होता है। और डिफरेंट जितने भी एनिमल्स उनका अलग अलग है। जैसे गायों के अंदर ऑन एन एवरेज 10 to 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है प्रोसेस, उसका नाम है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के बाद, गेस्टेशन पीरियड के बाद जब बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर क्या होगा? डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। लिखेंगे पार्चुरेशन, ठीक है। यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या 7 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, बेबी डिलीवर होगा, जाहिर सी बात है बेबी ही डिलीवर होगा, एग तो डिलीवर होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमंस क्या है? वीवी पेरेस है। आपको पता होना चाहिए वीवी पेरेस का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बच्चा डिलीवर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उसको हम ओवी पेरेस बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। तो ह्यूमंस क्या है? वीवी पेरेस है। ये 7 इवेंट्स होते हैं किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस करते हैं, उसमें 7 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या हमने डिस्कस किया। पहला सबसे बड़ा पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दूसरा इवेंट जो है, या दूसरा स्टेप जो है, उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आर नोन एज इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेप जो है वो क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट आर नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इंप्लांटेशन, फिर गेस्टेशन पीरियड, फिर डिलीवरी ऑफ बेबी। ये पूरे 7 इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम इसी को दोबारा देखेंगे किसके? एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस का मतलब मैंने बता दिया कि ह्यूमंस क्या करते हैं? अपने बच्चे पैदा करते हैं, या अंडे नहीं देते हैं। जो अगर अंडे देते हैं तो ह्यूमंस कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पहला ही पॉइंट डिस्कस किया था, गैमेटोजेनेसिस। इसको नंबर 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। मेल जो है स्पर्म बनाएगा, फीमेल जो है ओवम बनाएगा, ठीक है। स्पर्म बनाने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और ओवम बनाने की प्रोसेस को oogenesis बोलते हैं। ओवम का टेक्निकल जो टर्म है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इट इज अ इंसेमिनेशन, सेकंड स्टेप। नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन, जो कि 5th स्टेप है आपका। सेकंड, ये 4th स्टेप। उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? अटैच होगा, ये क्या है आपका? 5th, यानी कि इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? गेस्टेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको गर्भकाल। ह्यूमंस के अंदर कितना होता है ये? 9 मंथ। एंड फिर डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि पार्चुरेशन, दैट इज योर 7th स्टेप, ठीक। तो इतना हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और ये भी आशा करता हूं कि इस वीडियो तक आपको सारा का सारा इसमें जितने टॉपिक हमने कवर किए वो आपके टिप्स पे हो गया होगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।